तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 10 अरबपति जो आज सड़क पर आ चुके हैं। नंबर 10 रमेश चंद्रा, यूनिटेक। दोस्तों आईटी के पूर्व छात्र रमेश चंद्रा ने 1971 में यूनिटेक नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की थी। तेजी से बढ़ते बाजार की बदौलत यूनिटेक जल्द ही टॉप पर पहुंच गई और 32 अरब डॉलर की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई, जिसमें से अधिकांश 1980 के दशक के दौरान भारत में वर्ल्ड क्लास के घरों के निर्माण में आया था। हालांकि 2008 में मंदी के कारण कंपनी की हालात खराब हो गई। उथल पुथल के बीच चंद्रा ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि शुरुआत में इसे खूब सराहा गया, लेकिन 2G घोटाले में शामिल होने के कारण जल्द ही इसकी चमक फीकी पड़ गई। इसके ऑनर की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि चंडीगढ़ में कंज्यूमर फोरम ने उन्हें 3 साल की सजा भी सुना दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे संजय और अजय चंद्रा को इन्वेस्टर्स द्वारा धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल हिरासत में भेज दिया गया। नंबर 9 वेणुगोपाल धूत। वीडियोकॉन तो 2019 में दिवालिया से ठीक पहले वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के औरंगाबाद स्थित सबसे बड़े प्लांट के कर्मचारियों ने प्लांट के पूर्व मालिक वेणुगोपाल धातु के लिए भिक्षा एकत्रित की, क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2013 में वीडियोकॉन का बाजार मूल्य 6,340 करोड़ था, लेकिन दिवालियापन दाखिल करने के कारण यह 100 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गई थी। लगभग 12 साल पहले VIL ने 12,200 करोड़ का वार्षिक राजस्व और 810 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में जब इसने दिवालियापन के लिए आवेदन किया तो उसे लगभग 7,250 करोड़ का घाटा हुआ। वीडियोकॉन कंपनी का कर्ज तो 2007 में 6,252 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 58,573 करोड़ हो गया था। नंबर 8 शिवराज का ब्रदर्स आलोक इंडस्ट्रीज। शिवराज का परिवार की कंपनी आलोक इंडस्ट्री एक समय देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टेक्सटाइल कंपनी में से एक थी। उसने फाइनेंशियल ईयर 2015 में 24,382 करोड़ के राजस्व पर 254 करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। शिवराज ने 1986 में सिलवासा में एक यूनिट के साथ कपड़ा व्यवसाय की मामूली शुरुआत की थी। अगले 2 दशकों तक उन्होंने कई ब्लू चिप कस्टमर्स जैसे वॉलमार्ट, JC पेनी और टारगेट का पोर्टफोलियो बनाया और नए ब्रांड की तहत भारत में 130 से अधिक स्टोर की चेन बना दी। उनका लगभग 1/3 रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था। 2013 तक 10 वर्षों में कंपनी ने एक्सपेंशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन के बीच निर्यात में भारी गिरावट आई, जिसके कारण मार्च 2017 में कर्ज बढ़कर 25,505 करोड़ हो गया। नवंबर 2019 में दिवालिया आलोक इंडस्ट्री द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर SBI की लंदन शाखा ने 3 शिवराज का ब्रदर्स अशोक, दिलीप और सुरेंद्र के खिलाफ 91 करोड़ का मामला दायर किया। कोर्ट ने SBI के पक्ष में फैसला सुनाया। नंबर 7 संजय एंड नीरज भूषण स्टील। फरवरी 2019 में उदयपुर एक चमकदार 3 दिवसीय उत्सव का गवाह बना। भूषण स्टील लिमिटेड के चीफ और ब्रिजभूषण सिंघल के छोटे बेटे नीरज सिंघल ने अपनी बेटी की शादी को शाही बनाने के लिए शहर के अधिकांश महल होटलों को बुक किया था। नीरज के बड़े भाई संजय, जो भूषण पावर एंड स्टील चला रहे थे, जो बाद में दिवालिया हो गए, उन्होंने भी 2010 में अपनी बेटी के लिए इसी तरह की भव्य शादी का आयोजन किया था। 2017 में BSL के दिवालिया होने के बाद आज नीरज सिंघल के पास कोई बिजनेस नहीं है। मार्च 2014 में BSL का बाजार मूल्य 10,267 करोड़ था, लेकिन कर्ज की अधिकता और जांच के कारण अगले एक साल में यह गिरकर 1,492 करोड़ हो गया था और कंपनी को मार्च 2017 में 49,957 करोड़ के ज्वाइंट लोन के साथ छोड़ दिया, जबकि मार्च 2010 में यह लोन 11,404 करोड़ था। दूसरी ओर संजय सिंघल की 3.5 MT BPSL का कर्ज 2011 में 13,401 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017 में 37,938 करोड़ हो गया। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना यह है कि दोनों कंपनियों के पतन होने का कारण भाइयों के बीच एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ थी। नंबर 6 जयप्रकाश गौर JP ग्रुप। 90 वर्षीय संस्थापक जयप्रकाश गौर के नेतृत्व वाला JP ग्रुप्स एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रहा है। 1980 के दशक में गौर परिवार तब प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने 2 विशाल बांधों सरदार सरोवर और टेहरी का निर्माण किया। रियलिटी और बुनियादी ढांचे में उछाल के कारण समूह ने 2000 और 2010 के बीच बेमिसाल वृद्धि की। उसने रियल एस्टेट, बिजली और सीमेंट में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया।
तीन कंपनियों जयप्रकाश एक्सपोर्ट्स, जयप्रकाश पावर वेंचर्स और जेबी इंफ्राटेक का कंबाइंड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2015 तक पिछले 7 वर्षों में 476% बढ़कर 27,925 करोड़ हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2020 के समूह का रेवेन्यू आधे से घटकर 13,560 करोड़ हो गया। जेपी समूह की कंपनियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 7,030 करोड़ है, जो मार्च 2010 के 45,951 करोड़ के मूल्यांकन का 7वां हिस्सा है। कर्ज के कारण जो फिस्कल ईयर 2015 में 1.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। नंबर 5, प्रशांत रुइया एशार भारत का दूसरा सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटर है। इसके पास 3 गोल्ड बेड मीथेन ब्लॉक और एक सेल ब्लॉक में 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिकवरेबल गैस भंडार भी है। इसके अलावा यह रिकवरी करने योग्य पारंपरिक संसाधनों के बराबर 1.7 बिलियन बैरल ऑयल को नियंत्रित भी करता है। एसर पावर के मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। एसर के पास उत्तरी अमेरिका में 2.3 बिलियन टन का आयरन ओर भंडार और 77 मिलियन टन का कोयला भंडार और इंडोनेशिया में 72 मिलियन टन कोयला भंडार है। एसर शिपिंग ऑयल फील्ड के पास 12 जहाज भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एसर ग्रुप पर 1.38 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है। नंबर 4, ब्रजभूषण बिनानी सीमेंट। दोस्तों, बिनानी साम्राज्य कैसे ढह गया? जब बिनानी सीमेंट का निर्माण कर रहे थे तो ब्रजभूषण बिनानी की बेटियां श्रद्धा और निधि बिनानी सिंघानिया हमेशा उनके साथ थी। हालांकि निर्माण व्यवसाय में मंदी के कारण बिक्री और मार्जिन पर असर पड़ा। वित्तीय वर्ष 2017 में बिनानी सीमेंट को 3,347 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2011 में इसका मुनाफा 181 करोड़ था। वित्तीय लेने वालों ने बिनानी सीमेंट से 9,469 करोड़ का दावा किया, जबकि कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही थी। यह कंपनी के सुनहरे दिनों के विपरीत था, जब कंपनी ने अपनी 11.25 MTPA सीमेंट कैपेसिटी बनाने के लिए बिरला, ACC और अंबुजा से लड़ाई की थी। समस्या चीन और दुबई के उन प्लांट से शुरू हुई जो प्रभाव छोड़ने के विफल रहे। इसे 2017 में NCLT में ले जाया गया था। दिवालियापन अदालत द्वारा प्रमुख संपत्ति अल्ट्राटेक को 950 करोड़ की संपत्ति में बेची गई थी। नंबर 3, अरविंद धाम एमटेक ऑटो। फॉर्मर प्रोमोटर अरविंद धाम ने 2017 में कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए अपनी निजी संपत्ति तक देने की कोशिश की। दिवालियापन के लिए आवेदन करने से ठीक पहले एमटेक ऑटो ने वित्त वर्ष 2017 में 13,368 करोड़ के राजस्व पर 2,068 करोड़ का घाटा दर्ज किया। एमटेक समूह की 4 कंपनियां एमटेक ऑटो, कैस्टेड टेक्नोलॉजीज, एमटेक रिंग गियर्स और मेटालिस्ट फोर्जिंग्स ने अब तक दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। इसके बाद एमटेक ऑटो की सहायक कंपनी जेमटी ऑटो है। टाटा मोटर्स, फिएट, फोर्ड इंडिया के लिए एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में धाम की फेरी टेल जर्नी एक बिंदु पर अजय थी। 2005 और 2014 के बीच उन्होंने आयरन कास्टिंग, मेटल फोर्जिंग और मशीनिंग सेगमेंट में 22 अधिग्रहण किए, जिससे एमटेक को एस्टन मार्टिन, BMW और डाइमर जैसे अच्छे ग्राहक मिले। इसके बाद धाम पब्लिकेशन फार्मास्यूटिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में चले गए, लेकिन उन्हें असफलता का स्वाद चखना पड़ा। हालात बद से बदतर होते चले गए और सितंबर 2014 में उस वित्तीय वर्ष में 17,663 करोड़ का कर्ज आया। नंबर 2, दिनेश सहारा रुचि सोया। दोस्तों, दिनेश सहारा ने 1955 में एडिबल ऑयल्स का व्यापार शुरू किया था। उन्होंने 1986 में रुचि सोया की स्थापना की और देखते ही देखते पिछले 25 सालों में 30,000 करोड़ की कंपनी बन गई, जो देश में एडिबल ऑयल्स, सोया मिल, प्रीमियम टेबल स्प्रेड, वेजिटेबल और बेकरी फैट का सबसे बड़ा मार्केटर था। मार्च 2011 में रुचि सोया का मैक्सिमम वैल्यूएशन 3,521 करोड़ था। नवंबर 2011 में समस्याएं शुरू हुई जब इंडोनेशिया, जहां से रुचि सोया कच्चे माल की आपूर्ति करती थी, और वहां पे कच्चे एडिबल ऑयल्स पर एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया और देश में रिफाइनरी को इनकरेज करने के लिए ऑयल एक्सपोर्ट पर शुल्क कम कर दिया। दिवालियापन के शिकार किए जाने के तुरंत बाद 2018 मार्च में रुचि सोया की मार्केट गिरकर 517 करोड़ आ गई। उस समय कंपनी का कर्ज 7,504 करोड़ रुपए था। दिवालिया प्रक्रिया में रुचि सोया को पतंजलि आयुर्वेदा को बेच दिया गया था। नंबर 1 पे है ललित मोदी। जी हाँ दोस्तों, वही ललित जो सुष्मिता सेन से शादी करने के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। साल 2010 में BCCI द्वारा IPL में सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से ललित मोदी भारत से
से फरार हैं। ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग के पहले प्रेसिडेंट कमिश्नर थे। उन्होंने 2008 में IPL की नींव रखी थी। साल 2010 तक उन्होंने इस टूर्नामेंट का नेतृत्व भी किया था। वो एक अलग वक्त था जब उनका नेटवर्थ 4.5 हजार करोड़ से भी ज्यादा था, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ $5.41 मिलियन यानी कि भारतीय मुद्रा में सिर्फ 41 करोड़ रुपए ही रह गई है। मगर आप सभी लोग ये तो सोच रहे होंगे ये तो यार बहुत है, पर दोस्तों आपको बता दें ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी।